हेलो। हेलो बेटा, ऑडिबल हो? प्लीज़ यस यस लिखिए और थंब दीजिए प्लीज़। ऑडिबल हूँ सबके लिए? मैं मोबाइल पे देख लेता हूँ क्योंकि स्क्रीन पे आपका आंसर नहीं दिख रहा है। यस, वेरी गुड, गुड गुड गुड। दो मिनट रुकते बेटा, तब तक सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन हो जाते हैं और फिर हम हमारा डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। पहले कह दे रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल कोई क्वेश्चन नहीं और कोई हमारे लाइव चैट में टाइम पास मत करना। एंड हम डिस्कशन जब स्टार्ट करेंगे तो आपके डाउट्स क्वेश्चंस के बारे में किस तरह से लिए जाएंगे वो बाद में। पर प्लीज़ आप सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हो तो इस चीज़ों को सीरियसली लेना है। और ये एग्ज़ामिनेशन टाइम है आपका, तो ये एग्ज़ामिनेशन टाइम में आपको जो है ये जो सेशन आपके लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये सीरियसली आपको सुनना है और डिसिप्लिन रखना है हमारा ये लाइव सेशन में। सभी एग्री है? तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे आज का जो हमारा एडिशनल क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज़ है, ये एडिशनल क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज़ में थोड़ा मैं आज आपके साथ बात करूँगा। बहुत से स्टूडेंट्स के कल क्वेश्चंस थे जो मैं आफ्टर कमेंट्स पढ़ रहा था और वो कमेंट्स में ये कहना था कि सर आप हमें अगर पहले ही बता दो कि आप कौन सा चैप्टर नेक्स्ट डे डिस्कस करने वाले हो तो हम पढ़ के आएंगे, सो दैट ये डिस्कशन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये बात भी सही है बेटा, तो आपको एक शेड्यूल देना पड़ेगा मुझे, तो उसके बाद ही जहाँ तक देखा जाए तो ये डिस्कशन और हेल्पफुल रहेगा। कुछ स्टूडेंट्स के ये भी क्वेश्चन थे यहाँ कि सर क्या ये ओल्ड एज वेल एज न्यू सिलेबस को अप्लीकेबल है क्या? तो मैं ये कहूँगा यस बेटा, ओल्ड और न्यू सिलेबस दोनों को अप्लीकेबल है क्योंकि जीएसटी में ओल्ड और न्यू सिलेबस में ऐसा कोई चेंज नहीं है फॉर सीए फाइनल। बहुत से पूरे इंडिया में यहाँ पे सीएमए और सीए स्टूडेंट्स भी ये सेशन कर रहे हैं, उनके भी क्वेश्चंस है कि सर क्या ये सीएमए और सीए स्टूडेंट्स के लिए भी रिलेवेंट है क्या? एक बात समझ लो बेटा कि मैं लॉ पढ़ा रहा हूँ आपको, और लॉ पढ़ाते वक्त मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि वो सीए हो, सीएमए हो या सीएस हो, यहाँ ये तीनों लेवल के लिए डिस्कशन सेम होता है। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ इवन दो मैं ICAI क्वेश्चंस ले रहा हूँ लेकिन डेफिनेटली आपको बहुत काम आते हैं क्योंकि मेरा 15 साल मैंने पढ़ाना चालू किया 2005 से, तो 15 साल का एक्सपीरियंस है कि क्वेश्चन एक्सचेंज होते हैं सीए, सीएमए और सीएस में। तो ये क्वेश्चन जो एक्सचेंज होते हैं तो ये सभी लेवल पे काम पे आएंगे। कुछ स्टूडेंट्स की ये सवाल है कि सर www.vsmartacademy.com/विशाल सर पे आप जो
लिस्ट अपडेट करने वाले थे कि ये एडिशनल क्वेश्चंस और क्वेश्चनेयर में कौन से क्वेश्चन मैच हो जाते हैं। जैसे आपने फर्स्ट सेशन में कहा कि सर ये कुछ क्वेश्चंस मैच हो जाते हैं, तो वो लिस्ट बेटा मैं कल मॉर्निंग में अपलोड कर दूंगा। और ये मॉर्निंग में जब हम अपलोड करेंगे तो आपको दोपहर तक मिल जाएगी, क्योंकि अकॉर्डिंगली मुझे वेबसाइट में उसका ये डालना पड़ेगा। और आपको पता है कि अभी ये सिचुएशन में सभी वर्क फ्रॉम होम चालू है, तो कल मॉर्निंग में वो लिस्ट एक्सेल शीट अपलोड करने के बाद वो कल का सेशन स्टार्ट होते ही आपको बता दूंगा कि कहाँ आपको मिलेगी वो शीट। दोस्तों, तो सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि यहाँ पे मैं जो डिस्कशन चालू करूँगा, जैसे हमने पहले सेशन में मेरा मेन ऑब्जेक्ट था पहला चैप्टर का केस स्टडी लेके ये बताना कि आपने कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे लिखना चाहिए। और ये पूरे डिस्कशन में मेरा मेन ऑब्जेक्ट वही है कि कैसे आपने लिखना चाहिए, कि कैसे क्वेश्चन को रीड करना, कैसे ट्रेस करना चाहिए, कैसे आपने स्टडी करना चाहिए। ये मेरा मेन ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे केस में यहाँ पे इंस्टीट्यूट के जो कल मैंने लिस्ट बताई थी, वहाँ से पेमेंट ऑफ टैक्स के आगे जितने भी चैप्टर्स हो गए, यानी इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ टैक्स, तो पेमेंट ऑफ टैक्स और आगे के जितने भी चैप्टर्स हो गए, पहले हम इस पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर्स आपसे इग्नोर हो जाते हैं। तो मैं आपको रिवीजन भी करवाऊंगा, उसके ऊपर डिस्कशन भी करूंगा। तो ये चैप्टर पे हमारी पहले स्ट्रेंथ बनाएंगे। तो आप जब घर पे पढ़ोगे दोस्तों, तो घर पे पढ़ने पेमेंट ऑफ टैक्स और उसके आगे के चैप्टर जो हम कल मैंने ICAI की लिस्ट पे बताए थे, तो जो प्रोसीजरल चैप्टर है वो आप पढ़िएगा, मेरे साथ कंप्लीट कीजिएगा। देखो, अगर वो चैप्टर हो गए तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, मैं आपको ये कहूँगा। ITC वगैरह तो ठीक है, आपके बहुत अच्छे से हुए हैं, तो वो चैप्टर हम बाद में रखेंगे। पहले कॉमन प्रोसीजर का रिविजन के साथ हम क्वेश्चंस भी यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस कैसे पढ़ना चाहिए ये भी आपको समझाऊंगा। तो बेटा, अगर ये एडिशनल क्वेश्चंस के कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आ गए और हमको जम गए, तो बेटा आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, एक सवाल ये भी था, बहुत से स्टूडेंट्स को यहाँ पे कस्टम्स में, हम कस्टम्स का भी थोड़ा बहुत रिवीजन हम यहाँ पे लेंगे, पर जहाँ तक है कस्टम्स में बहुत से स्टूडेंट्स को यहाँ कि सर वो आज भी कन्फ्यूजन होता है कि FS, FOB, CIF जो है वो कैसे कैलकुलेट करना और कहाँ हमने ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड करना, कहाँ नहीं करना। तो मैंने कस्टम्स के रिवीजन बाइट्स जो मैं रेगुलर क्लास में पहले 15-20 मिनट यहाँ पे रिवीजन लेता हूँ, वो रिवीजन बाइट्स डाले, वो जरूर देखो, आपको बहुत काम आएंगे कस्टम्स के रिवीजन बाइट। और चलो ठीक है, आपके पास टाइम नहीं होगा तो एटलीस्ट लेक्चर नंबर मेरे ख्याल से 10, 11, 12, 13 ये लेक्चर्स वैल्यूएशन से रिलेटेड है, जिसमें मैंने पूरा चार्ट बना के दिया है आपको कि अगर FS दिया गया है, वेसल से दिया गया है, एयरक्राफ्ट से दिया गया है, FOB दिया गया है, तो आपने कैलकुलेशन करते वक्त फॉर्मेट कैसे बनाना, कौन सी बातों को कंसीडर करना। तो ये लेक्चर जरूर देखिएगा। ओके, हो सके तो कल ही देखिएगा, तो आपका जो कन्फ्यूजन था ना FS, FOB, CIF वगैरह, ये कन्फ्यूजन टोटली क्लियर हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो बेटा? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। सो दोस्तों, मैंने आपको आज शेड्यूल दिया है कि कैसे शेड्यूल में हमें पढ़ना है। ओके, GST में पेमेंट ऑफ टैक्स और उसके आगे के चैप्टर, ये जो क्रोनोलॉजी थी होगी, ये इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जो एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा उसके हिसाब से देखा जाएगा। दोस्तों, जैसे अभी मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी मैंने ये 5-10 मिनट का सेशन आज इसलिए लिया क्योंकि आज सुबह से महाराष्ट्र में जैसे एक निसर्ग तूफान जो है, ओके, उसके पुणे में भी बहुत बारिश हो रही है, मुंबई में भी बहुत बारिश हो रही है। तो कनेक्टिविटी इंटरनेट की जो है सुबह से एक प्रॉब्लम आ रहा था कि आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। अभी तो मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया है, तो मुझे ऐसा लगा कि सेशन हमारा स्मूथ नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने सेशन जो रखा बेटा मॉर्निंग में सेशन रखा। और ये मॉर्निंग में सेशन, सॉरी इवनिंग में सेशन रखा, शिफ्ट किया, लेकिन अभी भी वही प्रॉब्लम जा रहा है और अभी पुणे में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो आज का सेशन जस्ट मैंने 10 मिनट का कनेक्ट करके आपको इन्फॉर्म किया है। हम हमारे सेशन कल से कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे और बेटा कल से आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी क्योंकि हमने दूसरा भी यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन के लिए अरेंजमेंट किया है जो कल सुबह एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपके साथ कल से जो है यहाँ कनेक्टिविटी में आ जाऊँगा और हमारे रेगुलर सेशन चालू हो जाएंगे। दूसरा, मैंने आपको जूम के बारे में कहा बेटा, तो जूम के बारे में भी यहाँ पे मैं कह दूँ कि मैं
कल जूम की लिंक भी दूंगा, तो हमारा डिस्कशन होने के बाद 15-20 मिनट जो है ओके आप मुझे क्वेश्चन पूछ पाओगे। हम कोशिश करेंगे, मैं जूम से लाइव क्लास नहीं ले रहा हूँ, लाइव हम यूट्यूब पे ही रहेंगे, लेकिन बेटा ओके जूम से आपके क्वेश्चन आंसर जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज बेटा एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने आपका 10-15 मिनट जो है यहाँ टाइम लिया, पर कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए लिया। आज के सेशन हम इसके आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, ओके कल से हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अगर इन बिटवीन डिस्ट्रप्शन हुआ तो आपको भी दिक्कत जाएगी, मुझे भी दिक्कत जाएगी। तो यहाँ जो है ओके यहाँ हम सेशन को एंड करते हैं, और कल से टाइमिंग हमारा 12:30 12:30 को, आई रिपीट 12:30 को हम कल का सेशन फिर से कंटिन्यू करेंगे। 1 से 1.5 घंटा हमारा सेशन ये कंटिन्यू चलेगा दोस्तों। आई होप ओके आप सभी ठीक हो गए, और यहाँ पे यस कल से टोटली हम कंटिन्यू करेंगे। ऑल द बेस्ट। तब तक ये वीडियो अपलोड होगा, रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड होगा। आपके कुछ सजेशन होंगे कि हमने कैसा एडिशनल क्वेश्चंस लेना चाहिए, तो वो सजेशन जो है आप डाल दो, और वो सजेशन जैसे रिकॉर्डेड होने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो। अभी लाइव चैट जो है हमने यहाँ पे मिलेगी नहीं मिलेगी, कमेंट्स जरूर डाल दो। तो आपके अगर कोई रिक्वायरमेंट होगी और मुझे ठीक लगा तो हम कल से वो इनकॉर्पोरेट करेंगे। सो ठीक है दोस्तों, आज यहीं रुकते हैं। गुड नाइट, अपना पूरा ख्याल रखो, और कल जो है हम मिलेंगे 12:30 यहाँ पे लाइव फॉर आवर एडिशनल क्वेश्चन डिस्कशन। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।